आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। प्रदेश में पार्थ योजना की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, योजना से युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की नींव होगी तैयार। प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी। पचमढ़ी में तापमान 0 के करीब पहुंचा। मौसम विभाग ने दी शीतलहर की चेतावनी। और महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी दूरदर्शन का विशेष गीत हुआ जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके पहले श्री मोदी ने रोड शो में हिस्सा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के अलावा 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार विकास परियोजनाओं के लिए विशेष प्राथमिकता दे रही है। कार्यक्रम में उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में सहभागिता की एवं प्रदेश के ऊर्जावान युवाओं के लिए मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान व पार्थ यानी पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये योजना निश्चित ही युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की नींव तैयार करेगी। हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है कि आज खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा 2 योजनाएं सबके बीच लाई गई और उन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को भविष्य में रोजगार मिले, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा के निखार के लिए सरकार के माध्यम से मदद मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्थ योजना जो सेना, पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती के लिए प्रतियोगी बच्चों के लिए वो परीक्षा के लिए उपलब्ध कोचिंग और सब प्रकार की मदद करने का संकल्प ले रही है। साथ ही साथ सब प्रकार की जानकारी दिलाते हुए जो विभाग काम कर रहा है, इन योजनाओं के भरोसे से युवाओं को न केवल अपने जीवन में भविष्य की संभावना का मौका मिलेगा, बल्कि इस आधार पर वो मजबूत को भी गौरवान्वित करेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजभवन में शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं की बैठक को संबोधित किया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं में उच्च गुणवत्ता को लक्ष्य बनाए। लक्ष्य और प्राप्ति के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में अपने सीमित दायरे से बाहर निकले। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों पर फोकस करें। इसके साथ ही डिग्री डिप्लोमा के साथ मांग आधारित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मेघालय और ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति मेघालय के उमियम में आईसीएआर अनुसंधान परिसर के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 10 जनवरी को ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत सरकार के 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत विदिशा जिले को उच्च प्राथमिकता वाला जिला चयनित किया गया है। इस अभियान के तहत भोपाल रेल मंडल के प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन में विदिशा स्टेशन पर जिला क्षय नियंत्रण केंद्र के सहयोग से निक्षय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 174 लाभार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 106 रेलवे कर्मचारी और उनके परिजन थे। शिविर में उच्च जोखिम वाली आबादी की स्क्रीनिंग हेतु एक्सरे और बलगम परीक्षण किए गए। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि स्टेशन पर यात्रियों और आमजन में टीबी के बचाव, शीघ्र निदान, उपचार और आहार संबंधी जानकारी साझा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर आम बजट के संबंध में सुझाव दिए। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने पत्रकारों को बताया कि किसानों से जो सुझाव मिले उसे हमने वित्त मंत्री के सामने रखा है। आज माननीय वित्त मंत्री जी से कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट, हमारा आईसीएआर और लैंड रिसोर्सेज, इन चारों विभागों के बारे में बजट पर जो हमने डिस्कस किया, चाहे खेती में किसानों के साथ, प्रोसेसिंग के काम में लगे रहने वाले लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, इस बार हमने व्यापक विचार विमर्श किया। और अगला बजट कृषि के लिए कैसा आना चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, रिसर्च में, कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर
हो सकता है, उसके सुझाव दिए हैं। लंबे इंतजार के बाद सतना एयरपोर्ट अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। ये हवाई अड्डा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यहां से जल्द ही पीएम श्री वायु सेवा के तहत उड़ानों का भी संचालन शुरू किया जाएगा। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर में तीव्र शीतलहर का प्रभाव है। भोपाल में कल रात तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजगढ़ में 1.6, सीहोर में 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पचमढ़ी में तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। यहां तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राजगढ़, भोपाल, विदिशा, बैतूल सहित 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 20 जिलों में शीतल दिन और कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ग्वालियर, नीमच, कटनी, महर आदि शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के विशेष गीत का लोकार्पण किया। इस समारोह में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ उपस्थित थीं। आइए सुनते हैं गीत का एक अंश। की प्रयाग की धन्य हुई यह कुंभ की नगरी गम्य हुई, जन जन की जय जयकार में अब गूंजे चहुओर से यही धुन। जय महाकुंभ पग पग जयकारा, महाकुंभ तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा, अब कुंभ कुंभ जय महाकुंभ जय महाकुंभ। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच जिला प्रशासन द्वारा बांसड़ा समुदाय के उत्थान, कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए संचालित पंख अभियान के तहत ग्राम पंचायत चल्दू में 5 दिवसीय बंधेज प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली व भारत सरकार पसारा एक्ट 2005 के तहत कल आगरमालवा में युवाओं को रोजगार के लिए भर्ती कैंप का आयोजन करेगी। श्योपुर कलेक्टर किशोर कुमार सान्याल द्वारा लोक सेवाओं के आवेदन समय सीमा में निराकृत नहीं करने पर 46 ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध 25,500 रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है। छिंदवाड़ा में आज कॉलेज चलो अभियान 2025-26 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए जागरूक करना और उन्हें ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया व विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है। सीहोर जिले में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। खंडवा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत आज नगर निगम खंडवा द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। प्रदेश में पार्थ योजना की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, योजना से युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की नींव होगी तैयार। प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी। पचमढ़ी में तापमान 0 के करीब पहुंचा। और महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी दूरदर्शन का विशेष गीत हुआ जारी।